वेलकम व्यूअर्स। तो आज की वीडियो में से गुडल मिसी पर ही है। और आज की इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक सबने पूछने वाला टॉपिक, वो ये है कि सेल किस तरीके से करें। और ये टॉपिक एक तो वैसे कमेंट में बहुत सारा था कि बिक जाती है आराम से और ये वो। और इसके अलावा जब मैंने अपना कल नंबर दिया अपना संडे को, तो जब से लेकर अभी तक यानी एक दिन के अंदर ही तकरीबन 20-21 कॉल आ चुकी हैं, जिनमें से जो मेजर क्वेश्चन थे ना सबके वो यही थे कि इसको सेल कैसे करना है। बाकी कुछ लोगों ने मंगाने थे, कुछ आउट ऑफ सिटी थे, कुछ के लिए मैं हेल्पफुल भी था। तो और बाकी व्हाट्सएप पे तो अच्छे खासे मैसेजेस हैं, उनमें भी मेजर यही हैं। व्हाट्सएप पे मैंने किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, रीज़न ये था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। अब आधी स्क्रीन मुझे शो हो रही है, आधी नहीं हो रही। अब आधी के अंदर मैं कैसे रिप्लाई करूँ, जो टाइप करने में बड़ा मसला हो रहा है। मैसेज सीन तो हो जाता है, लेकिन अब टाइप करने में बड़ा मसला होता है, तो इस वजह से फिलहाल रिप्लाई नहीं किया। लेकिन उसमें मेजर क्वेश्चन मुझे यही दिखे कि इसको सेल कैसे करना है। और तो यार बता देता हूँ सेल कैसे करना है। जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, मेरे 2 बैच निकले, 2 बैच नहीं 2 फ्लॉग कह सकते हैं, बैच तो बच्चे होते हैं। तो जो 2 फ्लॉग जो अभी तक निकले हैं, इसके अंदर तकरीबन 4-5 महीने मुझे इसमें लगे, यानी बीच में 4-5 महीने मेरे पास रह चुके हैं मुर्गियाँ। और जो मुझे पालने से पहले तकरीबन 6 महीने हैं, तकरीबन साल भर से मैं इनके पीछे घूम रहा था कि बेचना कैसे, क्या करना है, कहाँ से बिकना है। काफ़ी दूर दूर गया और हो सके तो फिर कुछ फॉर्म वगैरह में भी गया जो कराची से बाहर थे। यानी तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद वहाँ पे आके फॉर्म पे पहुँचा, इतनी गर्मी में बाइक पे। तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन ली जहाँ जहाँ से सम आउट हुआ, और जितने जगहों पे मैं लेने गया हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अगर मैं सम करूँ अपने साल भर की, तो वो वीडियो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सेल करने का क्या है हिसाब। देखो यार, सेल करने का हिसाब ये है, जून जुलाई में रेट कम होता है, इसके निस्बत सर्दियों में ज़्यादा होता है, गर्मियों में कम सर्दियों में ज़्यादा, ठीक है। तकरीबन तकरीबन 30% कह सकते हैं। एक बात मैं कहता हूँ कि 35%, एक मिनट, तकरीबन 35% रेट में फ़र्क आता है, बढ़ता है। जैसे कि 270 तो 400, तकरीबन इतना नहीं, तकरीबन अच्छा खासा फ़र्क आया था किलो पे। जैसे जून जुलाई के अंदर 270 रुपये किलो चल रहा था, फॉर्म वगैरह का रेट 230 रुपये था। और उसके अंदर जनवरी वगैरह के अंदर, सर्दियों के अंदर 400 रुपये तक रेट चल जाता है, जो मेरा अभी तक है हिसाब। तो देखो, अगर आपके पास मुर्गे हैं ना, तो आप मुर्गे 2-3 महीने के अंदर सेल करने की कोशिश करो, क्योंकि मुर्गे जो होते हैं वो ज़्यादातर गोश्त के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। यानी अगर मुर्गे का एक फुल 1.5-2 किलो का मुर्गा 200, जैसे एक 1.5-2 किलो का मुर्गा 220 रुपये किलो जाता है, ठीक है। और एक 1.5 किलो की मुर्गी वो जाती है तकरीबन 300-400 रुपये किलो। अच्छा खासा रेट में फ़र्क आया था। तो अगर आपके पास मुर्गे हैं तो उनको आप 2-3 महीने में फारिग कर सकते हो, जैसे आपको रेट मिल रहा है। लेकिन मुर्गियों का आपको रेट कम मिल रहा है तो आप उनको रख लो, और जब तक वो अंडे देने के काबिल होंगी, तकरीबन आप 5-6 महीने उनको रखोगे तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। जबकि मुर्गे का ऐसा सीन नहीं होता, मुर्गे की जितना बड़ा होता है तो तकरीबन कभी दफ़ा नुकसान में भी जाता है। तो यार, तो ये बात हो गई मुर्गे की। अब इसको नहीं, आप मुर्गे को दोबारा सम आउट करते हैं यार, असल में इतना वीडियो कोई प्लान नहीं है, तो जब भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, मुर्गी की वैल्यू बढ़ती है और मुर्गे की वैल्यू नहीं बढ़ती। 2-3 महीने के अंदर जितना उसे वेट गेन कर लिया, डेट सीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको मुर्गियाँ अंडे देने वाली, तो वो आपको सीज़न में हमें 100% अच्छी रेट में जाएगी, ठीक है। और आउट ऑफ सीज़न भी तकरीबन अच्छी रेट ही देगी एज़ कम्पेयर टू मुर्गा। मुर्गा लोग लेते भी नहीं है गर्मियों के अंदर, क्योंकि खाता वाता तो है नहीं, ठीक है ना। तो बात ये आ गई। अब सेल करने का देखो सबसे आसान तरीका जो है वो ये है कि आपने कहीं ना कहीं इनको बेचने वालों को देखा होगा। आपने कहीं ना कहीं ये मुर्गी बेचने वाली देखी होगी, आप उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि ये कहाँ से मिलती है, वो आपको रेट बता देंगे। 4-5 के पास अगर आप जाओगे तो वो फ़ौरन एक बंदे के पास जाओगे, वो आपको सबको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आप 3-4 के पास जाओ, उनसे पूछो, कुछ कहीं का बताएंगे, कुछ कहीं का बताएंगे। एक इन्फॉर्मेशन दूसरे वाले के पास जाओगे लेके, तो वो समझेगा कि कुछ शायद काम करने वाला है, वो आपको दूसरी और इन्फॉर्मेशन देगा। इस बहाने में आप जो मेन डीलर है ना, जहाँ से वो लोग खरीद के लेकर आ रहे हैं, ये फेरी वाले जो लोग होते हैं तकरीबन 70-80 दाने खरीद के लेकर आते हैं, जो गलियों में घूमते हैं। और जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं शहर वगैरह में, वो भी ज़्यादा नहीं 200-300 दाने ले लेते हैं। एक बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो वो लोग सब लोग जहाँ से खरीद कर आते हैं उनसे रेट पूछ लो कि वो लोग कहाँ से खरीद के लेकर आते हैं। जैसे कि कराची के अंदर एम्ब्रेस मार्केट है, एम्ब्रेस मार्केट के अंदर 2-3 बंदे, इनसे मैंने पूछा कि कहाँ से खरीद के लाते हैं, तो उन्होंने बताया कि जोगी मोड़ से एक बंदा आता है और एक पार्टी है अच्छी खासी, और वो हमें माल दे के जाती है जब भी हमें माल चाहिए होता है, जितना भी चाहिए होता है माल। तो अब जैसे कि ये यहाँ का आपको समझ में आ गया। फिर दूसरा जो होता है ना, आप डायरेक्ट उनके डीलर से कांटेक्ट ना करो। अब जैसे कि वो बंदा है, आपके पास 100-200 दाने एवरेज पे चलते हैं, देखो ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, एवरेज पे चलते हैं। आपके पास 100-200 दाने, ठीक है, और आपने वो सेल करने, तो आप डायरेक्ट डीलर तक नहीं जा सकते, क्योंकि डीलर जो होता है ना, वो तकरीबन फॉर्म की 1,500-2 हज़ार मुर्गियों से स्टार्ट लेता है और 19-20 हज़ार 21 हज़ार मुर्गियों तक वो खरीद सकता है। इसको इतनी एबिलिटी होती है, और वो मार्केट में दे भी सकता है। तो आप जो लोग फेरी वाले लोग हैं या फिर जो छोटी मोटी दुकानें हैं, आप उनसे बात कर लो। जो छोटी मोटी दुकानें शहरों में, वो आपको काले मुर्गे का रेट काफ़ी अच्छा देंगे, काफ़ी अच्छा रेट देंगे, तकरीबन मुर्गी वाला रेट देंगे, मुर्गी से भी ऊपर का रेट देंगे, तो काला मुर्गा जो होता है। और हाँ, मुर्गी से भी अच्छा रेट देंगे आपको। और जो ये फेरी वाले होते हैं ये भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि काली मुर्गी जाती है ज़्यादा सदके में, और काली मुर्गी शॉर्ट होती है मार्केट में हमेशा ही, तो इस वजह से काली की वैल्यू ज़्यादा होती है।
तो अगर आप 100-200 दाने तो आप इनको भी इस तरीके से सेल कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं होती। देखो आपके पास मुर्गी जितने तक रहेगी ना, मुर्गी फ़ायदे में रहती है। अब नहीं बिक रही, आप कुछ दिन और वेट कर लो, नहीं बिक रही कुछ दिन और वेट कर लो। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है सेल करने का, वो ये है कि यार आप फेसबुक के ग्रुप्स में डाल दो, OLX पे डाल दो। फेसबुक के ग्रुप पे मैंने एक ही दफ़ा डाला था अभी तक, मुर्गियों की पिक्चर भी नहीं डाली थी, बस ऐसे ही डाला था। तो मेरे पास 2-3 बंदे की कॉल आई थी। उसमें एक बंदा आया था मेरे पास, काफ़ी पढ़ा लिखा बंदा था। अब वो बंदा शायद वीडियो ना देख रहा, चलो खैर होती है। अब वो बंदा आया मेरे घर पे, उससे मेरी बात हो गई थी। वो बंदा अच्छी खासी एजुकेशन का था, साफ़ सुथरा सा बंदा था। मुर्गियों में ऐसा बंदा कभी मैंने देखा नहीं, इतना साफ़ सुथरा बंदा, यानी ऑफिस वर्क वाला बंदा लग रहा था मुझे वो। अब वो बंदा आया, उसने आने के बाद घर पे आया था, उसने आके मुर्गियाँ देखी। उसका अपना लेयर का बिज़नेस था, लेयर चिकन वो पालता था। वो कह रहा था कि इनको मैं रखूँगा। मुर्गियाँ लेके आने के बाद वो जून जुलाई में आया था मेरे पास, और मुर्गियों को जिस टाइम एज जो थी, वो पहले जो सबसे पहला फ्लॉक जो था, उनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने की थी। तो वो ये कहते हैं सर्दियों के मौसम था, वो तैयार होने वाली मुर्गियाँ थी। तो अब वो जो था ना, वो बंदा आया, उसने आके रेट वेट किए, हिसाब किया। उसने कहा कि मैं लेके जा रहा हूँ, ले जाऊँगा, और फिर उसके बाद वो कुछ दिन इनको अपने पास रखेगा जनवरी तक, जितने अंडे उनके होते सेल सीज़न जब तक होगा सीज़न का, उसके बाद वो उसको कोयटा अफगानिस्तान भेज देगा। क्योंकि जब तक हमारा सीज़न ख़त्म होता है तो फिर ये अफगानिस्तान में कोयटा ही जाती है मुर्गी, क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा होता है, वहाँ पे खाई ज़्यादा जाती है। इस वजह से ये उस जगह पे जाती है। ये कराची में देसी अंडा कौन खाएगा इतनी गर्मी में, तो इस वजह से उसने ये मुझे बताया था। बहरहाल उसको बेच नहीं पाया था, एक मसला हो गया था, गलत हुआ था। अगली दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर उसका दिल दुखा है मेरी वजह से। तो यार ये हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सेल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे आप फेसबुक के। मैं आपको सच बताऊँ, फेमस 4-5 ग्रुप देखो जो आपके शहर के हों। आप जैसे मैंने जो देखा था कराची बर्ड्स मार्केट, इस तरह का ग्रुप था जो फेसबुक पे था, उसमें मैंने डाला। तो आप अपने एरिया के हिसाब से तकरीबन 10-12 ग्रुप में क्या जा रहा है, आप कर दो सेल। अगर आप कर दोगे ना, 100% आपको कोई ना कोई बंदा मिलेगा जो इस तरीके अपनी हेल्प कर सकता है। और आपको फिर भी नहीं मिलता तो ये जो फेरी वाले, ये बेस्ट ऑप्शन है। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वो बोले, अब ज़्यादा से ज़्यादा फेरी वालों की तरह खुद तो मैं आपको बेचने का कह नहीं रहा। अब वो फेरी वाला कुछ अपने वैसे रखेगा, इससे अच्छा आप यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं, आप फेरी वाले को दे दो, वो आपको सही पैसे दे देगा एज़ कम्पेयर टू डीलर के ज़्यादा। और अगर ज़्यादा ही डील कर रहा है, ज़्यादा पैसे लेने का, तो फेरी वाले की जगह खुद बेच लो। हर शहर में कहीं ना कहीं जगह होती है। मैं सुना है लाहौर में लारी अड्डे में हैगी मुर्गियाँ बेचने की जगह, गुजरावाले में भी एक जगह मैंने सुनी थी। कराची के अंदर तो बहुत सारी जगह मैं जानता हूँ कहाँ पे मुर्गियाँ बिकती हैं। तो इन सारी जगहों पे आप ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से मुर्गी कहीं ना कहीं बिकती ज़रूर है, कुछ भी हो जाए। अगर आपके पास माल है ना, 100% बिकेगा। बस शर्त ये होनी चाहिए कि माल सही हो, एक्टिव हो और हेल्दी हो, और किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। जैसे कि पर कटे हुए होते हैं, अक्सर लोग पर काट देते हैं मुर्गी की, मुर्गी उड़ती है, तो ऐसी गलतियाँ भी ना करो। पर कटी हुई मुर्गी भी लोग नहीं लेते ज़्यादातर, कानी ना हो, पाँव में कोई मसला ना हो। अगर ये सब सेट है ना, तो एक ना एक दिन सही रेट में बिक जाएगी। और अगर फिर भी नहीं बिकती तो जो कराची में लोग हैं वो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं उनकी हेल्प कर दूंगा, जो भी मार्केट रेट होगा, जो भी हो सकेगा, ठीक है। तो भाई यही अपडेट थी। और जो अगर गर्मियों में भी रेट देखो ऐसे होते हैं कि अगर बहुत बुरे भी रेट चले गए ना, तो 1 किलो पे 20-30 रुपये तो बच ही जाते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा माल है तो आपको पता है, अंदाज़ा लगा लो, आप कैलकुलेट कर लो कितना आपका वो निकल जाएगा। तो बस ये अभी तक थी मेरी कैलकुलेशन। सबसे आसान मेथड है बेचने का। 2-3 मेथड थे जो मैंने अभी तक लगे मुझे सबसे आसान जो है। उसके अलावा हाँ बस ये आप वैक्सीनेशन पूरी रखो, पालने का तरीका सही रखो, इस तरह करोगे तो क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था चूज़ों का, ये जो मैं ले रहा हूँ, आज उनके पेमेंट करिए बैंक जाके। असल में सारी पेमेंट एडवांस होती है, 1 वीक पहले करनी थी, मैं तो 4-5 दिन पहले कर रहा हूँ। आज पीर है और जुम्मे को चूज़े आएंगे इंशाल्लाह, तो आज मैंने उनकी पेमेंट कर दी है। इंशाल्लाह चूज़े आ जाएंगे तो उसकी वीडियो भी दिखा दूँगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और यार मैंने अब तो हो गई, चलो सेल तक की वीडियो कंप्लीट हो गई। बाकी जो आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आगे मैं दोबारा शेयर कर दूँगा, दूसरा पार्ट बना के आगे कभी। तो मैंने जो एक अपना वो पूछना था, एक सजेशन लेनी थी। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि टैग का और उसका लेयर चिकन का, तो वहाँ पे मुझे अच्छा आंसर मिले। टैग वाला तो काफ़ी अच्छे आंसर मिले, काफ़ी अच्छा लगा देख के कि लोगों ने कहा कि अभी फ़िलहाल इस पर ना करो, ये वो भारत जो भी रीज़न थे। तो यार अब जो क्वेश्चन था ना वो इस तरह का था। देखो मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन करने का सोच रहा था जिसके अंदर पोल्ट्री वगैरह की, दूसरे जो परिंदे होते हैं, कि उन सब पे जो ना एक ऐसी होनी चाहिए वेबसाइट की जिसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लोग खुद करें, लाइक इन फेसबुक। अब कोई अपना क्यूरा आपने देखा होगा, अब कोई अपना कमेंट डाल दे या अपना कोई क्वेश्चन डाल दे, उसके नीचे हम लोग हो सके तो हमारी टीम तो नहीं, 1-2 बंदे हैं मेरे जानने वाले जो मेरे लिए काम कर सकते हैं, तो वो लोग उसका रिप्लाई कर दें। वो रिप्लाई ना कर पाए तो आसपास के जो लोग हैं वो रिप्लाई कर दें। अब मसला कोई सा भी हो, मुर्गी का मसला हो, कोई चूज़े का मसला हो, किसी तोते का मसला हो, किसी की आँख में कोई मसला आ रहा हो, कोई बेचने का मसला, कोई बिज़नेस शुरू करने चाह रहा है, उस बेस पे वो कुछ चाह रहा है कि वो एक वो बनाए, एक उसको सजेशन चाहिए हो, या फिर किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा हो,
कोई बीमारी आ रही हो और कुछ बेचना चाह रहा हो, तो इस तरीके के जो वेबसाइट ताकि बनाता हूँ ताकि लोग सर्च करके उस पर अपने मर्ज़ी के आंसर उनको ढूंढ पाएँ, वो अपना कमेंट कर दें, 1 दिन 2 दिन के अंदर उनके अच्छे बेस्ट रिप्लाइज़ मिल जाए। इस तरह की मैं वेबसाइट सोच रहा था। तो अगर कहो तो फिर ज़रा बताओ इसमें किस तरह की सक्सेसफुल रहेगी, और अगर इसको ज़रा आगे कंटिन्यू करना चाहूँ तो कैसी रहेगी। दूसरी बात, क्योंकि देखो कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, कुछ टाइम लगता है, तो इन सबको फिर देख के ना, ताकि लोगों का अगर रिप्लाई अच्छा होता है तो फिर भेजते हैं इस पर, वरना नहीं तो नहीं। बाकी क्योंकि ना देखो कुल मिला के जो बैकग्राउंड है ना वो IT से ही है, शुरू से मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह चीज़ों का ज़्यादा शौक है, और इसका भी है। तकरीबन 5 या 6 साल का था जब से मैं चूज़े वूज़े और इन सारी चीज़ों में लगा हुआ हूँ। तो फिर अभी तक ये हुआ है। तो भाई अगर चाहिए हो बस तो इस पर मुझे एक सजेशन ज़रूर देना, जो भी हो, और कोई सवाल हो तो पूछ लो।